हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 देखेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, जिसको हम ऊप्स के भी नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म ही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अब प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यहीं पर वही लिखा है, a computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. Most of the computer device require program to function properly. अगर आप प्रोग्राम सही से नहीं दोगे तो कंप्यूटर फंक्शन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज है और ये हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू मशीन कोड और हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, एक होता है मशीन लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज? दिस इज अ टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज दैट यूज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ये सिंबल का यूज करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, representing the basic operation of computer CPU. It can communicate directly with the hardware of the computer. ये सिंबल का यूज करता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं होता। अब देखेंगे मशीन लैंग्वेज। दिस इज द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे लोएस्ट है, कंसिस्टिंग ऑफ बाइनरी कोड। बाइनरी कोड आपको तो पता ही होगा, 0 1 1 0 0 1, दैट कंप्यूटर सीपीयू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट। ये सब लैंग्वेज कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज है और इसको कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये हो गया हम लोगों का मशीन लैंग्वेज। नाउ लेट्स कम टू हाई लेवल लैंग्वेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ही है जो हम लोग सीखेंगे बाद में, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, अ हाई लेवल लैंग्वेज इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट enables development of program in much more user friendly programming context and is generally independent of computer hardware and architecture. इसका मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप अपने दोस्त का नाम प्रिंट करना चाहते हो तो आप जावा में क्या करोगे? system.out.println, फिर यहाँ पर आपका दोस्त का नाम लिख दोगे, राम। अगर ये आपको लो लेवल लैंग्वेज में करना पड़ता तो राम के जगह आपको क्या लिखना पड़ता? बाइनरी कोड लिखना पड़ता, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पर हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल मैंने कहा जावा, C++, पाइथन एंड एक्सेट्रा। ये जावा का सिंबल है, ये पाइथन का सिंबल है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर ज़रूरत है। मतलब जावा के लिए भी कंपाइलर है, C++ के लिए भी कंपाइलर है और पाइथन के लिए भी कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है? आपने यहाँ पर कोड लिखा, उस कोड को ये मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0 1 0 0 ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बहुत जन बोलते हैं कंपाइलर फाइंड्स द एरर इन द प्रोग्राम, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नाउ लेट्स कम टू प्रोग्रामिंग पैराडिजिम्स। द टर्म प्रोग्रामिंग पैराडिजिम्स रेफर्स टू द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग का स्टाइल है। इट डज नॉट रेफर टू स्पेसिफिक लैंग्वेज बट रैदर रेफर्स टू द वे यू प्रोग्राम। आप कैसे प्रोग्राम करते हैं, ये वही है। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, which is known as POP, is programming that focuses on designing a program as a set of procedure or routine. सेट ऑफ प्रोसीड्यूर और रूटीन मतलब फंक्शन। ये प्रोग्राम जो कि जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शन है, इसको हम प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं।
द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन ऑल्सो नोन एज प्रोसीड्यूर और रूटीन्स एंड ईच फंक्शन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्या करता है, आपने सपोज एक प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को ये डिफरेंट फंक्शन में तोड़ देता है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन में तोड़ देता है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। यही होता है प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग। और इसका एग्जांपल फोर्टन, एल्गोल, कोबोल, बेसिक, पास्कल एंड सी। नाउ लेट्स कम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पर। ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स। ये डेटा को एट्रीब्यूट के फॉर्म में कंटेन करते हैं और कोड को मेथड और आप फंक्शन भी कह सकते हो। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम आर डिजाइन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। एग्जाम्पल जावा हो गया, जो आप लोग सीखोगे, सी प्लस प्लस हो गया एंड शी हैज हो गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ऊप पॉप, ठीक है। ये है ऊप, ये है पॉप। ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और पॉप क्या है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, मतलब फंक्शन को स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा गया है सीक्वेंस में। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन। ये बॉटम अप अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इज यूज्ड, इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। ये इनहेरिटेंस क्या है, ये आप अभी थोड़ी देर बाद जानोगे। इट यूजेस एक्सेस स्पेसिफायर, ये भी थोड़ी देर बाद जानोगे। इट डज नॉट यूज एक्सेस स्पेसिफायर। एनकैप्सुलेशन इज यूज टू हाइड द डेटा, नो डेटा हाइडिंग इज डन। ये सब आप अभी पढ़ोगे थोड़ी देर बाद। कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन, नो वर्चुअल फंक्शन। एग्जाम्पल क्या है, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, और इसका एग्जाम्पल सी और पास्कल है। सो हियर कम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऊप्स, दैट इज 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, ठीक है। 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, फिर दूसरा है एनकैप्सुलेशन, तीसरा इनहेरिटेंस एंड चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। These are the 4 pillars of OOPS, and these are the most important thing in OOPS. First of all, we will understand what is data abstraction. Data abstraction. Data abstraction is a fundamental concept in object-oriented programming that allows you to hide the internal details of an object and only expose the necessary information to the user. इसका मतलब है कि ये सिर्फ आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही शो करेगा, अंदर का जो डिटेल्स है वो हाइड करके रखेगा। फॉर एग्जांपल, ये सपोज एक लैपटॉप है, ठीक है, ये एक लैपटॉप है, ये आप देख सकते हो, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, ठीक है, ये सब देख सकते हो, पर आप ये नहीं देख सकते कि इसके अंदर इसका रैम कौन सा है, रैम कितने का है, ठीक है, ये सब नहीं देख सकते। इसके अंदर मदरबोर्ड कौन सा है, ठीक है, ये सब कौन से कंपनी का, ये सब आप नहीं देख सकते। तो दिस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि आपको नेसेसरी चीज दिखाएगा और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को ये हाइड करके रखेगा। फिर दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। आपने कैप्सूल तो देखा ही होगा, ठीक है, कैप्सूल के अंदर सारा जो मेडिसिन है वो कैप्सूल के अंदर होता है। तो एनकैप्सुलेशन भी वैसा ही है। Binding or wrapping of code and data together into a single unit are known as encapsulation. डेटा और कोड को एक साथ बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में रखने को नेक्स्ट कम टू द encapsulation. Binding or wrapping of data together into a single unit are known as encapsulation. ठीक है, इनकैप्सुलेशन मतलब डेटा और कोड को बाइंड करके सिंगल यूनिट में रखना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। आपने तो कैप्सूल देखा ही होगा, कैप्सूल के अंदर जो सब मेडिसिन है वो कैप्सूल के अंदर है, वैसा ही इनकैप्सुलेशन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आता है इनहेरिटेंस।
When object acquires all the properties and behavior of parent object, it is known as inheritance. जब एक क्लास, ये एक मान लो ये क्लास है, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है, सब क्लास को भी चाइल्ड क्लास से चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, ठीक है, ये एक चाइल्ड क्लास है और ये एक सुपर क्लास है। सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पेरेंट क्लास के भी नाम से भी जानते हैं। जब ये चाइल्ड क्लास के पास ये पेरेंट क्लास का हर एक प्रॉपर्टी है, ये पेरेंट क्लास का हर एक प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, यही होता है इनहेरिटेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, it is known as inheritance. It provides code reusability. It is used to achieve runtime polymorphism. यही होता है हमारा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा है। पॉली का मतलब होता है मिनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। पॉली का मतलब होता है मिनी। पेन बहुत मोटा हो गया। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, जिसके बहुत सारे फॉर्म्स है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इट इज इफ वन टास्क इज परफॉर्म इन डिफरेंट वे, इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। एक टास्क को हम लोग बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वेज से सॉल्व कर सकते हैं, यही होता है polymorphism. Now let's come to the last topic of our chapter, that is advantages of OOPS. क्या क्या advantages है? पहला, data access is restricted and provide better security. Data access is restricted, जैसे abstraction में unnecessary data को ये शो नहीं करता, वहाँ पर वो हाइड करके रखता है, जो जो चाहिए वही शो करता है, तो ये बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर इज इजीली डेवलप्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम थ्रू, कैसे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज इजीली डेवलप्ड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ये कैसे होता है? क्योंकि हम लोग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रोग्राम में और ये बहुत इजी कर देता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इक्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आर इम्प्रूव्ड। सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस और क्वालिटी इम्प्रूव होता है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिड्यूस। Data extraction is possible. Class hierarchies are helpful in the design process, allowing increased extensibility. Class hierarchies मतलब आप समझो वो इनहेरिटेंसी जो पेरेंट क्लास से सब क्लास में जाता है, आप इनहेरिट कर सकते हो। ये सब एडवांटेजेस है OOPS के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।